गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम अगले टेंस को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बच्चों पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, किया है आदि आते हैं। मतलब जो भी काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अच्छा, कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों में ही आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, तो परफेक्ट को समझते हैं। अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो आप वहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ हेल्पिंग वर्ब होती है। आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो आप हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मतलब ही, शी, इट होगा तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन होगा तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वह खाना खा चुका है, तो चुका है मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, तो ही हैज़ ईटन फूड। वह खाना खा चुकी है, शी हैज़ ईटन फूड। बच्चा खाना खा चुका है, द चाइल्ड हैज़ ईटन फूड, हैज़ ईटन फूड। ओके, मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन फूड। मतलब ही, शी, इट के साथ चाइल्ड इट की कैटेगरी में आता है, इसलिए ही, शी, इट के साथ हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आई, यू, वी, दे के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन फूड। तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड। वे खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन फूड। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, वह खाना नहीं खा चुका है, तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड। हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आपको नॉट लगाना होता है। वह खाना नहीं खा चुकी है, शी हैज़ नॉट ईटन फूड। बच्चा खाना नहीं खा चुका है, द चाइल्ड हैज़ नॉट ईटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुकी हूँ, आई हैव नॉट ईटन फूड। तुम खाना नहीं खा चुके हो, यू हैव नॉट ईटन फूड। हम खाना नहीं खा चुके हैं, वी हैव नॉट ईटन फूड। वे खाना नहीं खा चुके हैं, दे हैव नॉट ईटन फूड। अब इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का करते हैं। क्या वह खाना खा चुका है, तो जैसे आप ही हैज़ ईटन फूड लिख रहे थे तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आइए, तो ही हैज़ ईटन की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ ही ईटन फूड। क्या वह खाना खा चुकी है, तो हैज़ शी ईटन फूड। क्या बच्चा खाना खा चुका है, हैज़ द चाइल्ड ईटन फूड। क्या मैं खाना खा चुकी हूँ, हैव आई ईटन फूड। क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन फूड। क्या हम खाना खा चुके हैं, हैव वी ईटन फूड। क्या वे खाना खा चुके हैं, हैव दे ईटन फूड। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, इसमें क्या करते हैं क्लोज एंडेड में, क्या वह खाना नहीं खा चुका है। अच्छा, ये क्लोज एंडेड ही है, ठीक है। अभी सिर्फ ऊपर क्या थे, इंटैरोगेटिव जो क्लोज एंडेड थे वो सिंपल इंटैरोगेटिव थे। ये इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है, मतलब इसमें क्वेश्चन भी लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में भी लगानी है और नॉट भी लगाना है। क्या वह खाना नहीं खा चुका है, हैज़ ही नॉट ईटन फूड। बच्चों, नॉट कहाँ पे लगेगा, नॉट का प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको ध्यान से रखना। क्या वह खाना नहीं खा चुकी है, हैज़ शी नॉट ईटन फूड। क्या बच्चा खाना नहीं खा चुका है, हैज़ द चाइल्ड नॉट ईटन फूड। क्या मैं खाना नहीं खा चुकी हूँ, हैव आई नॉट ईटन फूड। क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, हैव यू नॉट ईटन फूड। क्या हम खाना नहीं खा चुके हैं, हैव वी नॉट ईटन फूड। क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, हैव दे नॉट ईटन फूड। अब इंटैरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे ओपन एंडेड इंटैरोगेटिव है, मतलब बहुत सारे आंसर्स जहाँ पे मिल सकते हैं, जैसे कि वह खाना क्यों नहीं खा चुका है, वाई हैज़ ही। तो यहाँ पे सिर्फ आपको WH फैमिली को, जो आप क्वेश्चन बना रहे थे जस्ट उसके आगे एक WH फैमिली वर्ड लगा देना है। वाई हैज़ ही नॉट ईटन फूड, वह खाना क्यों नहीं खा चुकी है, वाई हैज़ शी नॉट ईटन फूड। बच्चा खाना क्यों नहीं खा चुका है, वाई हैज़ द चाइल्ड नॉट ईटन फूड। मैं खाना क्यों
क्यों नहीं खा चुकी हूँ, वाई हैव आई नॉट ईटन फूड, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो, वाई हैव यू नॉट ईटन फूड, हम खाना क्यों नहीं खा चुके हैं, वाई हैव वी नॉट ईटन फूड, वे खाना क्यों नहीं खा चुके हैं, दे वाई हैव दे नॉट ईटन फूड। यहाँ पर जो जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं वो हैव की पोजीशन में करते हैं, वाई हैव दे लगेगा, ठीक है। WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप ये टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।